जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल के लास्ट वीक तक आने वाली है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। जी हां, और इसी को लेकर के जो मोदी जी हैं और अमित शाह, जिनको राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहा जाता है, वो एक्टिव हो गए हैं और जम्मू और कश्मीर में उनका दौरा तय हुआ है। अभी मोदी जी की 24 अप्रैल को एक रैली तय हुई है जो कि जम्मू में होगी और सांबा के पल्ली गांव से वो देश भर के जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनको वो संबोधित करने वाले हैं। जम्मू को इसलिए चुना गया कि वहां अब अगली एक्टिविटी शुरू होनी है। और इसी बीच एक खबर और आई है कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी अब जम्मू में जाने वाले हैं और उनको POJK जो जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम है उसने आह्वान किया है 8 मई को वो जम्मू के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और वो लोग हैं जो POK से विस्थापित होकर आए हैं, क्योंकि POK में जो कबायली हैं पाकिस्तान के, उन लोगों ने POK के रह रहे लोगों पर हमले किए हैं और उस हमले से वो विस्थापित होकर वो भारत में आए हैं। उनको यहां भारत में शरण दी गई है, शरणार्थी के तौर पर वो अभी तक शिविर में रह रहे हैं और उनकी पुकार है कि मोदी जी उनकी मदद करें। POK में भी 24 विधानसभा की सीटें हैं, वहां वो चाहते हैं कि अब मोदी जी वहां सरकार बनाएं और उसके बाद भारत में उसका विलय करें और यहां केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर में जो राज्य की सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसमें उनका भी प्रतिनिधित्व हो और वो भारत में रहेंगे, ऐसी उनकी इच्छा है। अनेक बार वहां से आवाज उठी है, वहां की जनता ने जुलूस निकाले हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टिंग लेकर के वो कहते हैं मोदी जी हमें बचाओ, और मोदी जी से बड़ी उम्मीद POK वालों को है। अब वहां उसको देखते हुए अमित शाह जी का कार्यक्रम तय हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय ने इसको पुष्ट नहीं किया है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने अमित शाह जी को आग्रह किया है कि आप आइए और ये जो रैली है ये 8 मई को जम्मू में होगी। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो POK से विस्थापित होकर लोग आए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनकी संख्या 8 लाख के लगभग है। और ये जो 8 लाख लोग हैं ये तो केवल प्रतिनिधि हैं। वहां जो बाकी POK के लोग हैं, अगर उनके दृश्य आप देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस वहां के लोगों पर अत्याचार कर रही है। वहां हिंदू नहीं है, यह भी आप समझ लीजिए, वहां उन्हीं के धर्म के जानने मानने वाले हैं। यानी इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है तो उसमें इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो भारत में मिलेंगे, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। POK के लोगों से पूछिए क्या बात है भाई, क्यों जाना चाहते हो आप, क्यों भारत में रहना चाहते हो? वो कहते हैं पाकिस्तान की हालत तो देखो, वहां क्या हालत हो गई है, हर चीज को वहां की जनता मोहताज है, मानव अधिकार का कहीं नाम नहीं है और वहां जिस तरह से उत्पीड़न वहां की सेना और पुलिस करती है उसमें कोई राज छुपा हुआ नहीं है। जिसको मर्जी आए उठा के ले जाओ, जिसको मर्जी आए जो कर लो। वहां की महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, सामूहिक बलात्कार वहां की घटना आम हो गई है और इसलिए उनको लगता है कि यदि उनके साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो भारत है। पाकिस्तान में उनको उस तरह से देखा ही नहीं जाता और इसलिए अमित शाह जी की उस बात को याद करिए जो उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था। उन्होंने कहा था कि POK भारत का अभिन्न अंग है, हम इसको वापस लेकर रहेंगे। और ये जो कहा था ये यूं ही नहीं कहा था, ये संकल्प है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेसी कहते हैं POK हमारा कहां है, उनको पता ही नहीं है। भारत का अभिन्न अंग है, भारत में मिलेगा और भारत की जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी आपको जैसे मैंने कहा कि वहां परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें 6 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ी है, 1 सीट कश्मीर रीजन में बढ़ी है और 24 सीटें इंगित की गई हैं POK में। हाल फिलहाल जो चुनाव होना है वो प्रस्तावित है, एक सूत्रों के अनुसार अगस्त सितंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। उसके पहले वहां की शांति व्यवस्था और वहां की बाकी चीजों को नॉर्मल करने में हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। सरकार, वहां पे राज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लग रहा है कि निश्चित समय पर वो चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद
पीओके के वापस भारत में विलय करने की तैयारियां चलेंगी और सेना तो हमारी 24 घंटे उस बात के लिए तैयार है। लेकिन अभी जब माहौल आएगा उसके बाद वो कार्रवाई की जा सकती है और की ही जाएगी। लेकिन उसके पहले जो काम चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो ये कि अमित शाह जी का जो दौरा है वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा है, और वो जो अमरनाथ यात्रा है आप जानते हैं 30 जून में शुरुआत होगी, तो उसके सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए, उसका आकलन करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए वो वहां एक अधिकारियों की मीटिंग में भी जाएंगे, जिसमें हमारे गुप्तचर विभाग के लोग भी होंगे, अर्धसैनिक बल के लोग भी होंगे, सेना के कुछ लोग होंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी उसमें रहेंगे। यानी सब कुछ पूरा खाका देखा जाएगा। और क्योंकि हर साल जो अमरनाथ यात्रा होती थी उस पर अटैक होते थे, 2 साल से यह यात्रा बंद थी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, और इसके कारण से जो सुरक्षा है उसकी अभी तक ये कहा जाए कि इसके बारे में, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद से आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, उनकी रीढ़ तोड़ी गई है। पाकिस्तान से अब कोई आतंकवादी देश में घुसता है, कुछ ही घंटों में उसको मार गिराया जाता है। ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए इसी से बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और भारत में बैठे हुए अलगाववादी संगठन। लेकिन जो बौखलाने दीजिए, मोदी पर फर्क पड़ता नहीं है, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार की अमरनाथ यात्रा पूरी पुख्ता हो, सुरक्षित हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह जी का यह दौरा है। और इसी में बहुत बड़ी बात जो पीओके को लेकर यह संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि पीओके के जो निवासी हैं वो भी भारत के हैं, क्योंकि पीओके भारत का है। और इसीलिए भारत सरकार उन पीओके के निवासियों की रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान के लिए कृत संकल्प है। तो अगर उनको यहां बसाया गया है, उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, ये सब सरकार की तरफ से हो रहा है। ये पहली बार है कि दुनिया को बताया जा रहा है कि आप सुनिए, आप देखिए, आप न्यूज देखिए, कोई उन कैंपों में जाकर उन पीओके में जो विस्थापित होकर पीओके से लोग आए, क्या आपने कोई न्यूज देखी कि किसी ने कवर की हो कि उनकी क्या व्यथा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत के मानवाधिकार की बात दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे होगी, लोग यूएन तक पहुंच जाएंगे। जरा एक कोई दादरी हो जाए अखलाक तो पूरा यूएन तक चले जाते हैं। लेकिन वो 8 लाख संख्या में आए हुए पीओके के पीड़ित, जिनको वहां महिलाओं के साथ सामूहिक रेप तक हुए हैं, और करने वाले और कोई नहीं, कट्टरपंथी, सेना के लोग और पुलिस के लोग। लेकिन उनका कोई इंटरव्यू नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इससे एक नैरेटिव सेट होगा, इससे लोगों को रहस्य पता लगेगा कि भाई ये तो भारत के ही हैं, ये भारत के पक्ष में है। और जो भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको तो झटका लगेगा कि एक वर्ग ऐसा भी है जो मोदी को अपना पीएम चाहता है, जिनको यहां भारत में डर लगता है। वो कहते हैं हम भारत में असुरक्षित हैं क्योंकि यहां असहिष्णुता बढ़ गई है। जो इस तरह की बातें करते हैं उनके तो मुंह पर करारा तमाचा है। तो मैं आह्वान करता हूं कि जाइए और जम्मू में उन पीओके से विस्थापित होकर आए लोगों से मिलिए। आपको पाकिस्तान का पता चलेगा कि पाकिस्तान का सच क्या है, और यह भी पता लगेगा कि जिन मोदी जी को आप यहां दिन भर ये राजनीति के तहत ये कहते हो कि मोदी जी के चलते भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के हिंदू, उनकी क्या दशा है और पाकिस्तान के मुस्लिमों की भी क्या दशा है। वो सब ये चाहते हैं कि हमारे देश का भी प्रधानमंत्री काश मोदी जी होते। इमरान खान ने अभी पिछले दिनों तारीफ की थी, यूं ही नहीं करी। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह होने वाला है कि पीओके, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में भारत का ही फिर से अभिन्न अंग होगा, और आप और हम वहां ऐसे ही घूमने जा सकेंगे, वहां मकान ले सकेंगे, दुकान ले सकेंगे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और जल्दी ही वहां तिरंगा फहराएगा। वंदे मातरम।